लास्ट क्लास में एडजेक्टिव बताया था मैंने। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है बच्चों विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लेना एक बार। ठीक, आज इसका 3 पार्ट में करा चुका हूँ। चौथा पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन में भी ये पार्ट होता है तो इसलिए वो याद आया एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण, नाम से ही पता चला है संकेत करेगा किसी की तरफ। किसकी तरफ करेगा? नाउन की तरफ करेगा। इट इंडिकेट टुवर्ड्स द नाउन। इट इंडिकेट्स टुवर्ड द नाउन, यानी कि नाउन की तरफ या संज्ञा की तरफ क्या करेगा? इशारा करेगा। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, दिस पेन इज गुड। दिस पेन इज गुड। एग्जाम्पल मैं देख के बताता हूं एक बार। दैट बॉय इज वाइज। Those mangoes are sweet। अब देखो, इसमें इंडिकेट किया जा रहा है। दिस माने ये है, दैट माने ये है, दोज माने वह है। ठीक है, तो दिस पेन यानी कि ये पेन, ऐसे करके मैं इशारा ही तो करूंगा, इंडिकेट करूंगा। तो दिस पेन इज गुड, ये पेन क्या है? अच्छा है। तो इसमें दिस हो गया, इसमें दैट हो गया। दैट बॉय इज वाइस। वाइस माने चालाक। तो दैट बॉय, बॉय माने लड़का, लड़का एक नाउन है। नाउन की तरफ इशारा कौन सा शब्द कर रहा है? दैट। अब अगला क्या है? दोज। इनका आगे सबका प्रयोग मैं बताऊंगा जब आगे अलग अलग आएंगे। दीज, दैट, दोज, दीज, सबका प्रयोग आगे बताऊंगा। लास्ट वाली वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो देख लियो। तो ये सारा क्या है? ये तीनों क्या है? क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, बस इतना ही है इसमें, इतना ही है इसमें, लिख लो। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूं ऊपर वाला। यहां पर अब एक नया आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसका 5वां जो पार्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें कुछ नहीं होगा। फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव तो आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपकी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं? आपकी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं? तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट हो गया, विच हो गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात आती है समझ में। इससे आगे इसका लास्ट पॉइंट आता है, ये मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद जो आता है इसका लास्ट पॉइंट, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
विभाग सूचक विशेषण, इसमें अलग अलग के बारे में बात आती है। जैसे इसके सिर्फ ये याद कर लो, ईच, एवरी, एदर और नेदर। ईच, एवरी, एदर और नेदर। जैसे एक एग्जाम्पल है, ईच बॉय विल प्ले गेम। हर बच्चा क्या खेलेगा? गेम खेलेगा। तो हर बच्चे के बारे में आ गया, हर बच्चा गेम खेलेगा। ठीक है, तो ये ईच शब्द जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें ये 4 शब्द हैं, ईच, एवरी, एदर और नेदर। जैसे जैसे आगे क्लास जाएंगी तो इसमें और शब्द भी जुड़ जाएंगे। अब इसमें हमारा ख़त्म हो जाता है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव का वो ख़त्म हो जाता है। इससे आगे आप जैसे क्लास अपवर्ड चलेंगे तब आप इससे आगे आएगा, ख़त्म हो जाती है भाई एडजेक्टिव हमारी, एडजेक्टिव हमारी हो जाती है ख़त्म। इसके बाद आज एक और नई एक पार्ट ऑफ स्पीच बता देते हैं, वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अब ये नई पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। नाउन करा दिया, प्रोनाउन करा दिया, वर्ब करा दी, एडजेक्टिव करा दिया। अब एडवर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, those words modifies a verb or other adjective। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताएं या किसी अदर एडजेक्टिव की विशेषता बताएं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानव इज वॉकिंग स्लोली। तो इसमें पहचानने का क्या तरीका है? सबसे पहले मानव इज वॉकिंग स्लोली, इसमें वर्ब ढूंढो क्या है। तो वर्ब वॉकिंग है, घूमना, मानव धीरे धीरे घूम रहा है, वर्ब क्या है इसमें? वॉकिंग है। अब वॉकिंग की विशेषता क्या है? वॉकिंग की विशेषता है कि वो धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे घूम रहा है। तो स्लोली क्या है भाई? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। बताइए समझ में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे, वर्ब की विशेषता बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। मोहन speaks rapidly। yes, मोहन स्पीक्स रैपिडली। इसमें मुझे बताओ एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है इसमें? सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब होती है स्पीक, माने बोलना। इस बोलने की विशेषता क्या है? विशेषता है रैपिडली, यानी कि तेजी तेजी से, जल्दी जल्दी बोल रहा है। तो रैपिडली क्या है हमारा? एडवर्ब। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब यहां पे बात आती है काइंड ऑफ एडवर्ब की। क्या बात आती है? काइंड ऑफ
एडवर्ब की। 3 काइंड होते हैं एडवर्ब के भाई। कितने काइंड होते हैं? मेनली 3 काइंड होते हैं। 3 काइंड होते हैं एडवर्ब के। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब, चौथा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। एक बार उतार लो आप। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों को ये सिंपल एडवर्ब पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब पढ़ना है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें आती हैं वो सारी पढ़नी है, क्या क्या आएंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो होता है एडवर्ब के अंदर, वो डिग्रीज होती हैं। इसमें डिग्रीज आती हैं, 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसके अंदर, वो बड़े डीपली पढ़ने हैं। तो आज इस टॉपिक में यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग रिज्यूम करेंगे यहीं से ही।